आज के एपिसोड में हम बात करेंगे जो स्मॉल यूनिट्स, स्मॉल शॉप्स हैं, जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, उनके वास्तु के बारे में। जो भी शॉप्स चलती हैं वो चाहे किसी भी तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, चाहे वो अकाउंटेंट की शॉप हो, इमिग्रेशन की, ज्वेलरी की, कपड़े की, या जो रेस्टोरेंट्स वगैरह होते हैं, उनमें स्मॉल यूनिट्स, मीडियम यूनिट्स और लार्ज जो होती हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, उनके वास्तु की। कई बार आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं लेकिन दुकान से कुछ निकलता नहीं है या हमारा प्रॉफिट बहुत कम है। तो उनको ये नहीं पता होता कि उनके जो शॉप है, उनकी जो यूनिट है, उसमें वास्तु दोष हो सकता है। इसमें उनकी जो शॉप है उसका जो शेप है उसमें नुक्स हो सकता है, कलर को लेकर हो सकता है, उसकी स्लोप को लेकर हो सकता है। देयर आर सो मैनी थिंग्स। सो पहले बात करती हूँ उसके आकार को लेके। आम तौर पे जो रेक्टेंगुलर या स्क्वायर जो होते हैं, जिसको हम चौरस या जो हम रेक्टेंगुलर बोलते हैं, तो वो जो शॉप्स होती हैं वो सबसे बढ़िया होती हैं। जो शॉप्स आगे से तंग और पीछे से खुली होती हैं, जिनको गोमुखी कहते हैं, वो अच्छी नहीं होती, क्योंकि उसमें से आगे के दोनों जो कोने हैं वो कट जाते हैं। लेकिन जो सिंहमुखी बोलते हैं, जो आगे से चौड़ी और पीछे से तंग शॉप्स होती हैं, वो थोड़ी उसके मुकाबले अच्छी मानी जाती हैं। अगर हम मेन डोर की बात करें तो मेन डोर जो है, ईस्ट दिशा में जो मेन डोर होता है, पूर्व दिशा की ओर जो मुख करती हैं दुकानें, तो वो सबसे बढ़िया रहती हैं। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि मेन डोर हम शॉप का लें या कॉम्प्लेक्स का, बड़े कॉम्प्लेक्स का, जिसका कि वो शॉप एक हिस्सा है। तो आपने दुकान का मेन डोर देखना है। तो जब आप दुकान से निकलते हो, आपकी पीठ दुकान की तरफ है और मुंह बाहर की तरफ है, तो वही आपकी दिशा होती है। जो ईस्ट फेसिंग शॉप्स हैं वो सबसे बढ़िया रहती हैं, क्योंकि ईस्ट से निकलता हुआ जो सूर्य है वो आपके लिए बहुत एनर्जी और बहुत कुछ सुख समृद्धि लेके आता है। जो वेस्ट फेस्ड शॉप्स होती हैं वो प्रॉफिट एंड लॉसेस दोनों लेके आती हैं। नॉर्थ फेसिंग अच्छी होती हैं, क्योंकि नॉर्थ दिशा को कुबेर की दिशा माना गया। तो इसलिए कुबेर जो है धन के देवता हैं, तो माना जाता है कि जो नॉर्थ की तरफ हम मुंह करके जो दुकानें चलाते हैं, तो नॉर्थ की तरफ से उनका आशीर्वाद बना रहता है। और जो साउथ फेसिंग बिजनेसेस होते हैं, उनसे रिलेटेड दोनों बातें आ जाती हैं। वो अच्छे भी होते हैं, अच्छे नहीं भी होते। क्यों? अगर आपकी कुंडली में सैटर्न या राहु की जो पोजीशन है वो अच्छी नहीं है, खास करके जैसे लियोज होते हैं, उनके लिए ईस्ट फेसिंग गुड रहती है। कैंसेरियन है, उसके लिए नॉर्थ फेसिंग गुड रहती है। तो लेकिन जो बाकी हैं, अगर उनकी कुंडली में, उनके होरोस्कोप में, उनके नेटल चार्ट में अगर सैटर्न और राहु की पोजीशन अच्छी हो तो उनके लिए अच्छा फलदायक होती हैं। और दूसरी बात, अगर साउथ फेसिंग दुकान के सामने खाली जगह पड़ी है तो उससे आपकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। लेकिन अगर साउथ फेसिंग दुकान के सामने अगर और दुकान है तो फिर वो उसका प्रभाव थोड़ा कम हो जाता है। इसके अलावा कुछ ऐसे बिजनेसेस हैं जो कि लग्जरी से जुड़े हुए हैं, हमारे खान पान से, कपड़े से जुड़े हुए हैं। जैसे ज्वेलरी की शॉप्स होती हैं, रेस्टोरेंट्स होते हैं, और जो फैशन स्टोर्स होते हैं, जहाँ पे जैसे बुटीक्स होती हैं या फिर ब्यूटी पार्लर होते हैं। तो ऐसे जो बिजनेस हैं उनके लिए साउथ फेसिंग जो हैं वो दुकानें अच्छी रहती हैं। तो ये था हमारा आज का एपिसोड, जिसमें हमने बात की हमारे जो कमर्शियल शॉप्स हैं, बिजनेसेस हैं, उनके वास्तु के बारे में। ऐसे हमारे बहुत से एपिसोड यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हैं, और भी आपके लिए ऐसे ही एपिसोड लेके आते रहेंगे हम। अगर आपका वास्तु से संबंधित कोई भी क्वेश्चन है, चाहे वो बिजनेस का है या घर का है, अगर आप मैप वगैरह चेक करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं या फिर ईमेल भी कर सकते हैं। और देखते रहिए हमारा चैनल, और आपके लिए लेके आ रहे हैं नेक्स्ट एपिसोड में हम आपके बिजनेसेस और उनके संबंधित कलर के बारे में। धन्यवाद।